बीजेपी बुरी तरीके से घबराई हुई है। बीजेपी बुरी तरीके से घबराई हुई है। उनके बारे में कई बार अखबारों ने माफिया लिखा है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव होने में 72 घंटे से भी कम का समय बचा है। सियासी पार्टियां पूरे जोर आजमाइश में लगी है। सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वहीं सूबे के मुख्य विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव रविवार को औरैया के विधुना में नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर जमकर निशाना साधा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में जहां चुनाव हुआ है वहां बीजेपी बुरी तरीके से हारी है और घबराई भी हुई है। और पहली बार आपने देखा होगा कि नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी के लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। पहले चरण में जहां चुनाव हुआ है बीजेपी बुरी तरीके से घबराई हुई है। और पहली बार आपने देखा होगा नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी के लोग हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। ये चुनाव सामान्य होता था और जिला स्तर के या विधानसभा स्तर के या नगर पालिका, नगर टाउन एरिया या बड़े चुनाव में वहाँ संगठन अपना काम करता था, लेकिन बीजेपी हेलीकॉप्टर लेकर घूम रही है। ब्रजेश पाठक पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि एक तो ऐसे आई है डिप्टी सीएम जो खुद वेंटिलेटर पर है, उनका बजट जो दूसरी पार्टी के लिए वेंटिलेटर पर बोल रहे हैं। वो किसी जमाने में चौकीदार हुआ करते थे और उनके बारे में कई बार अखबारों में माफिया लिखा है। अगर आप तस्वीर और खबर चाहते हो तो हम भिजवा देंगे। ये वो लोग हैं जो एक डॉक्टर का ट्रांसफर नहीं करा सकते। डिप्टी सीएम जो खुद वेंटिलेटर पे है, उनका बजट जो दूसरी पार्टी के लिए वेंटिलेटर पे बोल रहे हैं कि वो किसी जमाने में चौकीदारी करते थे और उनके बारे में कई बार अखबारों ने माफिया लिखा है। और अगर आप वो तस्वीर या वो खबर चाहते हो तो हम आपको भिजवा देंगे जिसमें उन्हें कभी माफिया कहा गया। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अखिलेश ने कहा कि जो अपराध की बात करते हैं, अगर सोचिए मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस न लिए होते तो कितनी बड़ी मुकदमों की सूची होती। कौन नहीं जानता कि मुख्यमंत्री ने मुकदमे वापस लिए और एक डिप्टी सीएम आप सोचिए कौन सा मुकदमा नहीं लिखा गया था। उनके खिलाफ उन्होंने फर्जी चंदे की पर्ची छुपाई थी। अपराध की बात कर रहे हैं, सोचिए अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस न लिए होते तो कितनी बड़ी सूची होती मुकदमे की, इतनी बड़ी होती। कौन नहीं जानता कि मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए। और एक डिप्टी सीएम, सोचिए कौन सा मुकदमा था उनके पास। कभी उन्होंने फर्जी चंदे की पर्ची छपाई थी, उसी पे केस हो गया उन पर। सरकार ने वापस न लिया होता तो कौन सा केस था। अखिलेश ने आगे कहा कि ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उनसे पूछिए बेरोजगारी महंगाई क्यों नहीं कम हुई, तो उनके पास जवाब नहीं है इनके पास। और अगर तमंचा ही दिखाई दे रहा है तो 6 साल से तमंचा दिखाई दे रहा है। उनसे पूछिए कूड़ा हटा तो बोले तमंचा। उनसे पूछिए नाली साफ हुई तो बोले तमंचा। उनसे पूछिए कि बेरोजगारी खत्म हुई तो तमंचा। उनसे पूछिए बिजली क्यों महंगी है तो बोला तमंचा। और एक तो ऐसे आए हैं, इसलिए ये वो लोग हैं जो जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इनसे पूछिए बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म हुई, महंगाई क्यों नहीं खत्म हुई, डीजल पेट्रोल की कीमत कहाँ है, सिलेंडर की कीमत कहाँ है, बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है, रिफाइंड तेल कितना महंगा है, सरसों का तेल कितना महंगा है, कोकोनट तेल कितना महंगा है, पैकेट में आटा कितना महंगा है, दालें कितनी महंगी हैं। तो महंगाई पे जवाब नहीं है इनके पास। पूछिए महंगाई क्यों है तो बोला तमंचा। उनसे पूछिए ये सिलेंडर क्यों महंगा है, बोला तमंचा। अरे ये कोई भाषा हो सकती है मुख्यमंत्री जी की? बड़े नेताओं की भाषा हो सकती है? और अगर तमंचा ही दिखाई दे रहा है तो 6 साल से आपको तमंचा दिखाई दे रहा है। 6 साल से जिस मुख्यमंत्री को तमंचा दिख रहा हो वो क्या उत्तर प्रदेश का विकास करेगा। इसके साथ अंत में अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी नगर निकाय के चुनाव में भी जीतेगी और आगे 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। हम जनता को समझाएंगे कि महंगाई, बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से बर्बादी हो रही है और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान की धज्जियां उड़ रही है, तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें हार जाएगी।